सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 46। हम ईमान सिखाते हैं। इतना दिव्य श्रेष्ठ स्वाध्याय चल रहा है। आइए आंखें बंद करें, गुरु शक्ति का स्मरण करें और गुरु शक्ति से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर की दिव्यता जाग जाए, हमारी आत्मीयता का विस्तार हो जाए, हमारा हृदय बढ़ जाए और हमारे हृदय में सभी के लिए प्रेम प्रेम प्रेम, सद्भावना 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 हमेशा हमेशा के लिए, अनंत जन्मों के लिए स्थापित हो जाए और प्रेम का ये प्रकाश जन जन तक फैल जाए। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गुरुदेव कितना सुंदर स्वाध्याय करा रहे थे पिछले स्वाध्याय में। पिछली बार गुरुदेव ने क्या कहा कि इंसान जो है, क्योंकि सद्बुद्धि की कमी हो गई है और दुर्बुद्धि बढ़ गई है, और उस दुर्बुद्धि के चलते अगर ज़्यादा पढ़े लिखे बन जाते हैं तो समाज को कंट्रीब्यूट नहीं करते, इसलिए समाज में अराजकता फैलाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे थे कि इससे अच्छा तो ये है कि पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, क्योंकि अगर हम संस्कार नहीं दे सकते, हम श्रेष्ठता का जागरण नहीं कर सकते, तो हम पढ़ाई लिखाई बंद कर दें, एटलीस्ट अराजकता कम फैलाएंगे। दूसरा, पैसा बढ़ने से ईर्ष्या बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, मोह बढ़ रहा है, क्योंकि लोग पैसे की शक्ति को श्री की शक्ति के रूप में देख ही नहीं पा रहे, अनुभव ही नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। तो इसी को एग्जाम्पल के साथ पढ़ने की, समझने की कोशिश की थी। आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि यही जो बात है ये धर्म क्षेत्र पर भी लागू होती है, और इस पर गुरुदेव पूरी दो किताबें बता चुके हैं। ये पूरी किताब हमारे लिए एक रिमाइंडर बुक के जैसे आई है। जितना गुरुदेव ने हमें पिछले 45 में समझाया है जन्म शताब्दी, 46 बुक एक तरह का एक रिविजन बुक है। उसमें सारा अभी तक का रिमाइंडर और रिवीजन चल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं, दृष्टिकोण के विकास की आवश्यकता नहीं समझी गई तो हमारा धार्मिक क्षेत्र भी नाकारा होता हुआ चला जाएगा। इसमें ढोंग और विडंबनाएं जड़ जमाती चली जाएंगी। निहित स्वार्थ अपना फायदा उठाएंगे और बेचारे भावुक लोग बेमौत मारे जाएंगे। फिर हमारा धार्मिक क्षेत्र धूर्तों और मूर्खों की ऐसी जोड़ी बनेगा कि राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी की उक्ति ही चरितार्थ होगी। कौड़ी कौन? ये धूर्त, जिनको हम पंडा, पंडित, पुरोहित कहते हैं, बाबा जी, साधु कहते हैं, महंत कहते हैं। ये कौन? ये धूर्त और बेईमान है। और वे बेचारे भावुक जो बेमौत मारे जाते हैं, जो अपना पैसा खराब करते हैं, समय खराब करते हैं, अकल खराब करते हैं, उनका नाम है मूर्ख, जो कर्म कांडों को ही सब कुछ समझते हैं। साहब, फलाने स्वामी जी का भंडारा करा रहे हैं। अच्छा, पहले ये बता कि भंडारे में क्या होगा? नहीं साहब, भंडारे में बाबा जी आएंगे और गांजा पिएंगे। उखाड़ बाल इस बाबा जी के। कौन है ये धूर्त जो जनता को मूर्ख बनाते फिरते हैं? मित्रों, क्या होता रहता है कि जनता का धन अनावश्यक कार्यों में खर्च होता हुआ चला जाता है। हम लोग समझते हैं कि इससे हमारा अमुक फायदा हो जाएगा, इससे हमें यह पुण्य मिल जाएगा, इससे हमें हमारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। धर्म भीरू बेचारी जनता बेकार में मारी जाती है। हमारा धर्म क्षेत्र अगर ढोंग और विडंबना युक्त बना रहेगा तो नुकसानदेह रहेगा। क्या? गुरुदेव ये बहुत बहुत सुंदर तरीके से पूरे डिटेल में समझाया गुरुदेव ने, लेकिन अगर शॉर्ट में समरी लें तो समरी ये है कि हम लोग सबके अंदर ना भय बहुत है, फियर, और उस फियर के चक्कर में हम भगवान को रिश्वत देते हैं। ठीक है, भगवान जी हम ये वाला अनुष्ठान करेंगे और इस वाली कामना से करेंगे, इस वाली साधना। अब अगर उस अनुष्ठान में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो डर गए, हाय अनुष्ठान में गलती हो गई, अब क्या होगा? भगवान जी आएंगे और आपके अनुष्ठान में गलती होगी तो आपको 2 डंडे लगाएंगे, और आपने जिस इच्छा से अनुष्ठान किया था वो तो अब कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि भगवान जी गुस्सा हो गए आपसे। अरे तुमने मेरा अनुष्ठान किया, तुमने अच्छे से नहीं किया, तुम्हारा गलत हो गया अनुष्ठान, अब मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। ऐसा हो सकता है क्या वो परमात्मा? ऐसा हो सकता है क्या वो भगवान? नहीं, हमने मन्नत मांगी थी हम इस वाले मंदिर नंगे पांव जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा पाए, तो अब भगवान जी नाराज हो जाएंगे, दौड़े दौड़े आगे आगे आके कहेंगे अब तुम्हारी मन्नत कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि तुम नंगे पांव नहीं आए। हम हर चीज में इतना भयग्रस्त हैं, और उस भयग्रस्त एटीट्यूड की वजह से भगवान को रिश्वत दे रहे हैं, और उसके बाद एक रिश्वत पूरी नहीं हो रही तो दूसरी दे रहे हैं, और एक भगवान जी ने नहीं माना तो दूसरे भगवान जी के पास जा रहे हैं, दूसरे भगवान जी ने नहीं माना तो तीसरे के पास जा रहे हैं। है ना, सनातन धर्म की खूबसूरती है, उस खूबसूरती का लाभ नहीं उठा रहे। उस खूबसूरती से क्या कर रहे हैं? उस खूबसूरती से अपने लिए ऑप्शन सोच रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। 5 स्टार अच्छी नहीं लगी तो डेयरी मिल्क खा लो, डेयरी मिल्क अच्छी नहीं लगी तो मिल्की वाइट खा लो। अरे यही रह गया क्या भगवान? भगवान की इतनी डेफिनेशन है, बस यही भगवान, मतलब इतना ही भगवान हो सकता है। श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय जो पूरा ब्रह्मांड समाज चला रहा है, उसके पास और कोई काम धंधा नहीं है कि वो आके हमारे शगुन और अपशगुन देखे, हमारे कौन से स्टेप कर्मकांड में राइट हो गए, कौन से रॉन्ग हो गए वो देखे। काम करने की जरूरत है अपने भय पर। अगर हम ये विश्वास रखें कि वो परमपिता परमात्मा है तो वो हमारा गलत क्यों चाहेगा? कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम अपने भविष्य के, अपने भाग्य के निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी हैं। तो जो हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। अब अगर मैं ये मन्नत मांग लूं
कि मेरा बेटा 12th क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए, तो उसके लिए मैं 1.25 लड्डू चढ़ाऊंगी। तो मेरे बेटे ने पढ़ाई करी है या नहीं करी, वो उसका क्या, वो भी तो मैटर करता है। और फिर बच्चा पास ना हो तो मैं कहूँ भगवान जी तुम्हारी गलती थी। अरे मेरी खुशी की मेरी खुशी पहले तो मेरे बेटे के पास फेल पे डिपेंड हो गई, और उसकी डिवीजन पे डिपेंड हो गई, उसकी परसेंटेज पर डिपेंड हो गई। उसके बाद बेटे ने पढ़ाई करी या नहीं करी मुझे इसका आइडिया ही नहीं है, और मैं मन्नत मांगने बैठ गई। क्यों भैया? इससे तो बच्चे के साथ बैठ के उसको संस्कार देते, उसको बोलते कि भैया अगर फर्स्ट डिवीजन लानी है तो कितने घंटे बैठ के पढ़ना पड़ता है, क्या नहीं, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं। दूसरा, ऐसा भी होता है कई बार कुछ पेरेंट्स के साथ, कितनी मजेदार चीज होती है, बच्चा आया, मम्मी मम्मी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। बेटा कितने नंबर आए? 95% नंबर आए। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। इतनी देर में एक फोन आया, हेलो, हाँ, अरे रिजल्ट आ गया क्या? हाँ। कितने नंबर आए तेरे बेटे के? 95। अरे मेरे बेटे के तो 98 आए। और जो खुशी 95 पे मिल रही थी वो फुस हवा के जैसे, क्योंकि दूसरे के बच्चे के 98 आ गए। इतनी तो संकीर्ण सोच हो गई है, इतनी संकीर्ण भाव हो गए, इतने संकीर्ण विचार हो गए। कहाँ ही अध्यात्म आया जीवन में, कहाँ ही जीवन जीने की कला आई, और मंदिर मंदिर भागते फिर रहे। तो गुरुदेव ने उस सब की धज्जियां उड़ाई हैं। गुरुदेव ने कर्मकांड के पूरे महत्व को समझाया है, और अगर अभी भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो हम देख लें कि हम कहाँ जा रहे हैं और शुरू से शुरू कर दें, अभी देर नहीं हुई है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि हमको अपने विवेक को यूज करना पड़ेगा, और उस विवेक के आधार पर निर्णय लेना पड़ेगा कि हमको पंडितों के चक्कर में फंसना है कि नहीं फंसना है, हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ये निर्णय हमारा ही होगा। लेकिन अगर हम भय के साथ चलेंगे तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अध्यात्म साहसियों का काम है, इस रास्ते पे चलना साहस का काम है। भय का यहाँ कोई स्थान नहीं है किसी भी तरह के। आगे लिख रहे हैं, मित्रों, क्या होता रहता है कि जनता का पैसा अनावश्यक कार्यों में खर्च हो जाता है, और हाँ, भयग्रस्त होंगे तो पैसे को तो लगाएंगे ही। एक पंडित मुझे आगे कहता है कि भैया आपके जीवन पे ये संकट है, हम आपके हिस्से की इतनी माला करेंगे, आप हमें इतना पैसा दे दो। ठीक, उस पंडित की इंटेंशन, भाव हमें नहीं पता, बहुत सारे श्रेष्ठ भी होते होंगे, पर क्या कभी कोई आपके हिस्से का खाना खा सकता है? और अगर कोई आपके हिस्से का खाना खा ले तो वैसे तो विज्ञान या साइंस ऐसा है नहीं, चलो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की बात करें तो हाँ ठीक है, प्रार्थनाओं का असर होता है, लेकिन आपको उनकी प्रार्थना का 10% ही मिलेगा फिर टेक्निकली। और बाकी अगर कोई संत हृदय है, बिल्कुल देवता समान है, तो उसका पूरा ही मिलेगा। तो वो आपको खुद राजमार्ग नहीं बताएगा, वो आपसे ये कहेगा कि अपनी रोटी आप खाना शुरू करो। वो ये नहीं कहेगा कि लाओ आपके हिस्से की रोटी मैं खा लूं। इसको हमें विवेक से समझना पड़ेगा कि हम किस दिशा जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें जाना कहाँ है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, धर्म भीरू बेचारी जनता बेकार में मारी जाती है। हमारा धर्म क्षेत्र अगर ढोंग और विडंबना युक्त बना रहेगा तो नुकसानदेह ही होगा। इससे हानियां होगी, धन की बर्बादी होगी, और निहित स्वार्थ अपना थोड़ा सा फायदा करने के लिए जनता से ढेरों धन कमाएंगे। अगर उनका 2000 रुपए चुराने हैं तो जनता के 20,000 रुपए भंडारे में खर्च कराएंगे, ताकि 20,000 रुपए में से 2,000 रुपए हमको चुराने मिल जाए। 18,000 रुपए तो तुमने खराब करा दिए। इससे तो यह अच्छा था कि तुम 2,000 रुपए की भीख मांग लेते और अपनी जेब में जमा कर लेते। नहीं साहब, ऐसे तो कोई नहीं देगा, इसलिए हमने 20,000 रुपए का ढोंग रचाकर खर्च कराए, ढोंग लगाकर खर्च कराए, तब हमें 2,000 रुपए मिले। अब ये गुरुदेव बता रहे हैं वो कहानियां पंडितों की। अपने विवेक के आधार पर निर्णय लीजिए। अगर हम गायत्री कर रहे हैं या हम कोई भी साधना कर रहे हैं और हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ, तो कहीं कुछ मिसिंग है। और अगर आज कोई अब ये स्वाध्याय सुनकर, ये किताब सुनकर आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला डे 1 से शुरू कर दीजिए, शुरू से शुरू करिए। और अगर कोई मिड से सुन रहा है तो यकीन मानिए, केवल 10 जन्म शताब्दी पुस्तक माला आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बस आप एक बार संकल्प के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनकर देख लीजिए। इतने जबरदस्त प्रवचन है ये गुरुदेव के, क्योंकि ये गुरुदेव की आत्मा की पुकार है। और ऐसी महान सत्ता जब अपनी आत्मा की पुकार को, अपने विचारों को लिपिबद्ध करती है, लिखती है, तो वो एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है, क्योंकि उनकी भावनाएं बड़ी प्योरेस्ट होती हैं। हम एक ऋषि का और एक संत का हृदय समझ नहीं सकते हैं। तो आज बस इतना ही, और प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें, हम समझ सकें कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है, यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।